समता पार्टी जो है जातीय जनगणना का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन जो पैटर्न है, ठीक है, जो जाति में उपजाति का जो खेल है ना, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अभी जो काम कर रहे हैं ये जो तेजस्वी जी के गोद में जाकर के बैठ गए हैं और अब जो सरकार चला रहे हैं वह एक सिर्फ रिमोट कंट्रोल की सरकार है। वह नीतीश कुमार जी खुद नहीं चला रहे हैं। चाचा भतीजा गद्दी छोड़ो इसलिए क्योंकि चाचा और भतीजा का जो सरकार चल रहा है यह बिल्कुल भी जो है ना भ्रष्टाचार वाली सरकार चल रही है। भ्रष्टाचार वाली सरकार इसलिए चल रही है क्योंकि 1990 से 2005 के बीच में जो लालू जी सरकार चलाए थे वह भी एक जंगल राज था। और जंगल राज हम नहीं कर रहे हैं, ये पटना के हाई कोर्ट ने एक याचिका में जब 5 अगस्त 1997 को सुनवाई कर रहा था तो पटना हाई कोर्ट ने खुद उन्होंने जंगल राज की सरकार घोषित किया हुआ है। अभी जब से ये सरकार बनाए हैं जंगल राज पार्ट 2 महागठबंधन की सरकार, ये महागठबंधन की सरकार नहीं है, ये ठगबंधन की सरकार है। और ठगबंधन की सरकार इसलिए है क्योंकि अपने अरमान में सब मस्त हैं। जनता रास्ते पे त्रस्त है, उनको कोई परवाह नहीं है, लेकिन अपने अरमान में मस्त हैं। पैदल पद यात्रा इसलिए कर रहे थे, जातीय जनगणना जो हो रही है यह जातीय जनगणना एक तरह से समाज में उन्माद फैलाने का काम कर रही है। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। समता पार्टी के द्वारा जेपी गोलंबर पे प्रदर्शन किया जा रहा था और पद यात्रा निकाला गया था गांधी मैदान से राजभवन के लिए, लेकिन फिलहाल ये लोग यहीं तक रुक चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए प्रवक्ता है समता पार्टी के। क्या वजह थी जो आप लोग यहाँ से पद यात्रा लेके राजभवन जाने वाले थे? जी, ऐसे मुद्दे तो बहुत है, लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है वो जातीय जनगणना को लेकर है। एक तो जातीय जनगणना में 500 करोड़ का जो इनका बजट है वो धन अगर प्रदेश के विकास में लगा दिया जाता तो प्रदेश की स्थिति और भी बेहतर हो सकती थी। लेकिन बावजूद इसके जो इसमें अभी जो स्कैम जो आम जनता को नज़र आ रहा है, पार्टी को नज़र आ रहा है, वो ये है कि कुर्मी समुदाय जो कि मात्र प्रदेश में 3% है और एक समुदाय है धानुक समुदाय जो कि 10% है, लेकिन 3% के कुर्मी समुदाय में 10% वाले धानुक समुदाय को विलीनीकरण किया जा रहा है। तो इसके विरोध में समता पार्टी पैदल मार्च कर रही है। तो पैदल मार्च आप लोग कर रहे हैं विरोध में कि जो कुर्मी समुदाय है उसको जो है धानुक समुदाय में मिलाया जा रहा है, एक तरह से विलय कर दिया जा रहा है। कुर्मी समुदाय में धानुक समाज को विलीनीकरण किया जा रहा है। हाँ, तो इसको लेकर के आप लोग आगे राजभवन तक जाने वाले थे, गए क्यों नहीं? हाँ, और कुछ दूरी तक सफर भी हुआ, फिर प्रशासनिक बातचीत भी, बैरिकेडिंग लगा दिया गया और हमारे अध्यक्ष जी ने बात किया, फिर उनके कहने पर ही हम लोगों ने आधे रास्ते में प्रोटेस्ट को रोक दिया। पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया आप लोगों को? जी हाँ। पुलिस प्रशासन द्वारा क्या क्या मतलब यहाँ पे घटनाएं हुई आप लोगों के साथ? अभी घटना कुछ नहीं हुई है, ठीक है। प्रशासन का एक रेगुलर रूटीन होता है, रूटीन वर्क है, ठीक है। उन्होंने बैरिकेडिंग कराई थी और विधि संगत जो कार्रवाई होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि बैरिकेडिंग आप लोगों को नहीं, उस साइड नहीं जाना है। हम लोग यहाँ पर आराम से अपना जो विरोध प्रदर्शन करना था वो लोग अपना प्रदर्शन किए। जो हमारी मुद्दे थे उसको हमने चर्चा की, बात खत्म हो गई। उसके बाद राष्ट्रगान के साथ हम लोग अपना तो राजभवन जाने वाले थे ना? राजभवन का परमिशन नहीं मिला तो जबरदस्ती थोड़े करना है। हम संवैधानिक तरीके से प्रशासन ने अपना काम किया, हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से काम किया। अच्छा, आप लोग जातीय जनगणना को लेकर के उसके विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक होंगे उनसे? देखिए, जातीय जनगणना का समता पार्टी विरोध नहीं कर रही, आप समझिए इस चीज़ को। मैं मीडिया बंधुओं से आग्रह करूंगा कि ये कहीं ना कहीं ये मिसप्लेस मैसेज मत करवाइए। समता पार्टी जो है जातीय जनगणना का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन जो पैटर्न है, ठीक है, जो जाति में उपजाति का जो खेल है ना, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान करके चलिए कि कोयरी समाज है, ठीक है। कोयरी समाज में जो है 7 जातियाँ हैं, ठीक है। तो मैं जिस डांगी समाज से आता हूँ, ठीक है, उसमें साफ स्पष्टता के साथ है कि डांगी एक जाति है, ना कि उपजाति है, ठीक है। अगर कोयरी को एक समाज, डांगी को कोयरी में ही समाहित कर लिया जाएगा, चाहे धानुक को भी कुर्मी में समाहित कर लिया जाएगा, तो आइडेंटिटी जो मेरी सेल्फ आइडेंटिटी है ना वो तो मेरी खत्म हो जाएगी। हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं कि आप जातिगत जनगणना बिल्कुल करवाइए, लेकिन यथावत स्थिति बरकरार रखते हुए, ना कि किसी जाति को उपजाति में स्थापित करने के लिए नहीं। समझ रहे हैं ना बात को? बस यही हमारा मुद्दा है। तो ये समता पार्टी के लोग थे जो लोग
जो उपजाति को जाति के अंदर में विलय करवाया जा रहा है उसको लेकर के ये लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा इनको रोक दिया गया है। इनका जो यात्रा था जेपी गोलंबर गांधी मैदान से पे रोक दिया गया है। जाना इनको गांधी मैदान से राजभवन तक का था, पद यात्रा था, लेकिन प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा इनको यहीं तक रोक दिया गया है, जिसकी वजह से ये लोग आगे नहीं जा पाए अपनी बातों को रखने के लिए। पुलिस तक ही आप लोगों की बातें पहुँच पाई, जनता तक तो नहीं पहुँच पाई। अब मीडिया के माध्यम से राजभवन आप लोग जाने वाले थे राष्ट्रपति से के पास धरना देने के लिए, लेकिन राष्ट्रपति के पास तक तो आप लोग नहीं पहुंच पाए। राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल, सॉरी राज्यपाल के यहाँ आप लोग जाने वाले थे आवास पे, लेकिन राज्यपाल के घर हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की हमारे अध्यक्ष जी से बात हुई। प्रशासन ने असंवैधानिक तरीके से पेश आया, उन्होंने अपना काम बखूबी किया और हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से अपने प्रोटेस्ट को अंजाम दिया। कितने लोग थे आप लोग के साथ आपकी पार्टी में? अच्छा, एक नारा आप लोग लिखे थे कि चाचा भतीजा गद्दी छोड़ो, ऐसा क्यों? अरे अब ये देखिए कि चाहे वो नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, वो इन सबों ने हमेशा से ही बिहार को पीछे धकेलने का काम किया है। इस वजह से आप लोग बोले थे कि चाचा भतीजा गद्दी छोड़ो। चाचा भतीजा गद्दी छोड़ो क्यों? चाचा भतीजा गद्दी छोड़ो इसलिए क्योंकि चाचा और चाचा भतीजा का जो सरकार चल रहा है यह बिल्कुल भी जो है ना भ्रष्टाचार वाली सरकार चल रही है। भ्रष्टाचार वाली सरकार इसलिए चल रही है क्योंकि 1990 से 2005 के बीच में जो लालू जी सरकार चलाए थे वह भी एक जंगल राज था। और जंगल राज हम नहीं कर रहे हैं, ये पटना के हाई कोर्ट ने एक याचिका में जब 5 अगस्त 1997 को सुनवाई कर रहा था तो पटना हाई कोर्ट ने खुद उन्होंने जंगल राज की सरकार घोषित किया हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं अपने मुंह से, आप कभी भी अपना स्टेटमेंट देखिएगा पटना हाई कोर्ट का। और 5 अगस्त 1997 हम आपको डेट भी बता रहे हैं, उस दिन सुनवाई, एक याचिका पे सुनवाई कर रहे थे। उस समय में पटना हाई कोर्ट जो है जंगल राज को, आज हम जंगल राज पार्ट 2 इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पटना में या पूरे बिहार में हर दिन हत्या, लूट, बलात्कार हर एक दिन होते रहते हैं। और नीतीश कुमार जी जो अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, वह इस कुशासन को देख करके चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। और चुप्पी साधे इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि जब 2005 में इलेक्शन में वह घर घर जाकर के जनता से वोट, जिसके विरुद्ध, लालू जी के विरुद्ध वोट मांगे थे, आज लालू जी की गोद में बैठे हुए हैं और इसीलिए वह इस कुशासन को देख करके चुप बैठे हुए हैं। अभी जो जातीय जनगणना हो रही है, आज जो हम लोग पैदल पद यात्रा कर रहे थे, पैदल पद यात्रा इसलिए कर रहे थे, जातीय जनगणना जो हो रही है, यह जातीय जनगणना एक तरह से समाज में उन्माद फैलाने का काम कर रही है, द्वेष फैलाने का काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो ये जातीय जनगणना कर रहे हैं, यह जातीय जनगणना कहीं ना कहीं जो है ये जनसंख्या नियंत्रण पे भी जो है प्रभाव पड़ेगा। क्या मुख्यमंत्री आपकी पार्टी से निकले पहली बार, इस वजह से आप लोग ऐसा कर रहे हैं? या नहीं, इसलिए हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये जो 5 साल काम किए, अच्छी काम किए, उनके काम को हम सराहना भी कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किए। लेकिन अभी जो काम कर रहे हैं, ये जो तेजस्वी जी के गोद में जाकर के बैठ गए हैं और अब जो सरकार चला रहे हैं वह एक सिर्फ रिमोट कंट्रोल की सरकार है। वह नीतीश कुमार जी खुद नहीं चला रहे हैं, वह अपने आप को जो है अपाहिज बन करके रिमोट से काम कर रहे हैं। अगर वह अपाहिज होकर के काम ना करे तो वह जो है बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। हम उनके काम को सराहना करते हैं, लेकिन अगर आप तेजस्वी जी की गोद में और ऐसे ही अगर राज चलाइएगा तो यह बिल्कुल ही जंगल राज के साथ थे तब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं था? नहीं, बीजेपी के साथ रहे, चाहे वो आरजेडी के साथ भी रहे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सरकार सही चला रहे हैं, हमें क्या है कि जनता यहाँ का खुशहाल रहना चाहिए। बिहार की जनता अगर कोई भी सरकार रहे तो वो अगर खुशहाल है तो उनकी सरकार सही चल रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी जब से ये सरकार बनाए हैं जंगल राज पार्ट 2 महागठबंधन की सरकार, ये महागठबंधन की सरकार नहीं है, ये ठगबंधन की सरकार है। और ठगबंधन की सरकार इसलिए है क्योंकि अपने अरमान में सब मस्त हैं, जनता रास्ते पे त्रस्त है, उनको कोई परवाह नहीं है, लेकिन अपने अरमान में मस्त हैं। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो जंगल राज पार्ट 2 वाला कर रहे हैं, पर डे हत्या हो रही है, लूट हो रही है, बलात्कार हो रही है। परसों हमने न्यूज़ में सुना कोर्ट के अंदर में गोली मार दिया गया। प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन कहाँ है? हम प्रशासन के ऊपर में कह रहे हैं कि अब बिल्कुल भी प्रशासन की जो निकम्मापंती है और निकम्मापन का प्रशासन काम कर रहा है इस सरकार में, तो इसीलिए हम जंगल राज पार्ट 2 इनको घोषित कर रहे हैं।
चलिए, तो ये थे समता पार्टी के कार्यकर्ता और इनका साफ तौर पे कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो अभी सरकार चल रहा है उसको लेकर के ये लोग आवाज़ उठाने आए थे, लेकिन प्रशासन जो है वो निकम्मी हो चुकी है। इसको आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि लगातार जगह जगह पे हत्याएं हो रहे हैं और जो अपराधी है वो बेलगाम हो गए हैं और आज इनको भी यहाँ पर रोक दिया गया है राजभवन जो यात्रा है उसको करने से। बहरहाल बनी हमारे साथ, देखते तो बिहार प्रोजेक्ट। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।